तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। हो संकट हमारा, संकट हमारा कौन टलेगा, संकट हमारा कौन टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। क्योंकि जब संकट आता है ना तो भक्त कहता है हे प्रभु, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। वो अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। वो साथी हमारे कौन चलेगा, साथी हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो मेरे श्रोताओ, भगवान श्री कृष्ण जितना दुनिया में कोई राजनीतिक रणनीतिकार नहीं हुआ, कोई राजनेता नहीं हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों के साथ मिलकर के कौरवों को हराया। जब भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आ रहा कृष्ण के साथ में, आज वो दुर्योधन व्यास नदी के पीछे जो चट्टान, उस चट्टान के पीछे छुपने जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम कायर हो, निर्लज्ज हो, प्राण बचा करके भाग रहे हो। महाराज जो योद्धा होता है ना, जब तक योद्धा को उत्साहित नहीं किया जाता युद्ध के लिए, तब तक योद्धा कभी युद्ध नहीं करता। जब भगवान श्री कृष्ण ने कायर कहा, आज दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार हो गया। मेरे श्रोताओं, उस दिन धर्म युद्ध था। भागवत जी में जो श्री महाभारत में जो 18वें दिन का जो युद्ध है महाराज, जिसको कहते हैं गदा पर्व, कौन सी कथा आती है? गदा पर्व की, जिसमें महाराज कौरवों का विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण भीम के पास में खड़े हुए हैं। जब भीम
दुर्योधन को गधा मारते हैं तो महाराज पत्थर में कहां मालूम पड़ेगा कि कहां लगे रहो है। लेकिन जब दुर्योधन भीम पर गधा का प्रहार करते हैं तो भीम मरते मरते और बच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहा, बोले प्रभु अब क्या मरवा ही डालोगे? भगवान कन्हैया ने दूर से इशारा किया, बोले शरीर पर नहीं जंघाओं पर वार करो। जैसे ही जंघाओं पर वार किया, आज भीम की गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट जाती हैं। गीध चील जिंदा नोच नोच करके दुर्योधन को खा रहे हैं। महाराज कहा जाता है ना कि कर्म ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, कर्म ने भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा। तो हम सभी लोग तो इंसान हैं और कर्म करने के बाद में बच जाएं और बचने की उम्मीद करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लोग कर्म करने के बाद में सोचते हैं कि हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, कर्म हमारा यहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मरने के बाद में तुमसे पहले तुम्हारे कर्म तुमसे आगे आगे जाते हैं। अगर यहाँ सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अपने घर में तो छोटी सी टीवी लगी है। महाराज वहां जाकर के देखो ना, दुनिया में सबका आधार कार्ड लिंक है। कितने बड़े तुम क्रिमिनल रहे, कितने बड़े तुम धर्मात्मा रहे, महाराज हिसाब सबका देना पड़ता है। भगवान की लाठी से कभी कोई बच नहीं पाया, और जिसके साथ स्वयं कन्हैया खड़ा उसे कोई मार सकता है। जब ये अश्वत्थामा को पता चला कि भीम की गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई, संध्या का समय था, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आकर के बोला कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, गम नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि 5 पांडव 100 पर भारी पड़ गए और एक भी पांडव नहीं मार पाया। अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद में मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने एक भी दुश्मन को नहीं मार पाया। क्या करना है प्रभु? बोले तुम जाओ 5 पांडव के शीश काट करके लाओ। जब ये कहा कि शीश काट करके लाओ तो मेरे भगवत श्रोताओं, चला है वो अश्वत्थामा। उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर के गंगा की तलहटी में चले गए, क्योंकि ये बात कृष्ण को पता थी कि अश्वत्थामा आएगा, अगर मौके पर पांडव मिल गए तो गजब हो जाएगा। द्रौपदी अपने संध्या बंधन में व्यस्त थी। आकर के दुष्ट अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को शीश काट करके दुर्योधन के पास गया। जैसे दुर्योधन ने भीम की खोपड़ी समझ करके भीम के पुत्र की खोपड़ी को उठाया, वज्र के हाथों से खोपड़ी को मसला, महाराज उस खोपड़ी के चितड़े चितड़े हो गए। चीख करके दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये 5 पांडव नहीं, ये पांडव, ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इतना रोया है दुर्योधन, इतना रोया है कि रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया और दुर्योधन को ब्रह्म हत्या भी लगी है। महाराज लौट करके आए दुर्योधन, देखा कि द्रौपदी शिविर में बिलक रही है, रो रही है। पूछा कि क्यों रो रही हो? जैसे ही पुत्र के ऊपर से कफन को हटाया, देखा कि धड़ तो है पर सर नहीं है। उसी समय दुर्योधन भीम ने कहा, अर्जुन कहने लगे, कौन था वो योद्धा जिसने हमारी दुश्मनी हमारे बच्चों से निकाली है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कौन था, क्या था, अगर तुम जान गए तो करोगे क्या? अर्जुन ने कहा, मैं उसे जान से मार दूंगा। भगवान कहने लगे, तू चाह के भी नहीं मार सकता। बोले क्यों? वो कोई और नहीं, तेरे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा था। अर्जुन अश्वत्थामा से युद्ध करने गए, ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाते ही अर्जुन ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते और वापस करना भी जानते थे। अश्वत्थामा चलाना तो जानता था पर उसे वापस करना नहीं जानता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दिशा को परिवर्तित किया है, और जब दिशा को परिवर्तित किया, आज भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और कहा कि मैं तेरा क्या हाल करूं। द्रौपदी के सामने कहने लगे, कहो तो मैं इसे अंग भंग कर डालूं, तुम कहो तो इसे मृत्यु दंड दे डालूं। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके नम्रता से गुरुपुत्र को प्रणाम किया और कहा कि गुरुपुत्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अर्जुन ने कहा, धन्य हो द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों का बधिक तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम इसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हो। कैसी माँ हो तुम, धन्य है तुम्हारे जैसी माँ।
लेकिन द्रौपदी ने एक बात कही, बोले प्रभु एक बात कहें, अगर मारना है तो आप इसे यथाशीघ्र मार दो, लेकिन अगर इसके मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो अभी मार दो। इसलिए कहा प्रभु पहली बात तो यह है कि गुरु का पुत्र है, दूसरी बात यह है कि ये जाति से ब्राह्मण है, गुरु पुत्र ब्राह्मण को मारना पाप होता है। किसी ने कहा कि उल्टे सीधे काम करोगे, जहां नहीं तो कवंत मरोगे, मन तो पड़ेगा। महाराज शराबी देखो, शराबी जब शराबी शराब पी के आएगो तो सब गांव को गाली देगो, दे तो है? अगर ज्यादा नहीं तो पूरी रोड को नहीं तो आधी रोड को तो घेरे के चलेगो ही। और जब तक अपने घरे पहुंचेगो तब तक पहुंचते पहुंचते महाराज बमदे कचू ऐसे उनके जैसे मूर्ख हो तभी द्वारे निकर याद किने गाड़ी दे रहे हो कि तो ही दे रहे है तो आ जा। तो महाराज फिर क्या होता है, जो उसमें समझदार लोग होते वो क्या कहते हैं, अरे भैया वो तो शराबी है ही है और तुम बहुत बड़े शराबी हो गए। अरे जान दे, अरे जे शेर है तो नहीं कोई सवा सिर मिल जाएगा। तो इसीलिए होता है कि लोग सोचते हैं ना कि कर्म करने के बाद में, तो द्रौपदी ने कहा कि जाने दो, इसे कोई ना कोई तो मारने वाला मिल जाएगा, लेकिन इस ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या का अपराध क्यों ले रहे हो। बड़ी सुंदर बात कही द्रौपदी ने।